यदि कोई बेवजह आपको मारता है, पीटता है, तो भविष्य में उसको भी दंड देने वाला कोई ना कोई धरती पर आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कभी अपने विधान से चूकते नहीं हैं, भगवान कभी अपने दंड से नहीं चूकते। जो मनुष्य जैसा करता है भगवान उसको वैसा देते हैं। इस बात को इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। एक आदमी बगीचे में बैठा हुआ था, उसकी आंखों ने देखा कि एक पेड़ पर फल लगा है। तभी आंखों ने देखा, और जब आंखों ने देखा कि फल लगा है तो खड़ा हुआ और पैरों से चल करके गया। अब पैर तोड़ नहीं सकते तो हाथों से तोड़ा, हाथ खा नहीं सकते तो मुंह से खाया, मुंह रख नहीं सकते तो पेट में रखा। और लेकिन कहते हैं पीछे माली ने देख लिया कि फलाना इंसान ने मेरे फल तोड़े हैं, तभी डंडे कहाँ लगे? पीठ पर। हुआ क्या इस चक्र में? आंखों ने देखा, पैर तोड़ने गए, हाथों ने तोड़ा, मुंह ने खाया और पेट में गया, तो डंडे कहाँ लगे? पीठ पर। और जब डंडे पीठ पर लगे ना, तो आंसू उसी आंख से निकले जिसने फल देखा था। इसीलिए कहते हैं कर्मों का विधान ऐसा होता है कि मानव जैसा करता है वैसा भरता है। कर्मों से तो भगवान नहीं बच पाए, तो मानव कर्मों से कैसे बच सकते हैं? सोचो, भीष्म पितामह जैसे महारथी जब अपने कर्मों से नहीं बच पाए, भगवान राम ने जिस बाली को छुप करके मारा था, अगले जन्म में उसी बाली ने जरा नाम का बहेलिया बनकर भगवान कृष्ण को छुप करके मारा था। कर्म भगवान को भी लौटकर प्राप्त होते हैं, तो मानव कहाँ का है? मानव को भी दंड प्राप्त होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसीलिए कहते हैं कि कर्म इतने प्रबल होते हैं जो मानव को झुका देते हैं। एक कर्म और दूसरी माया। माया भी ऐसी होती है कि मनुष्य को चिंतन नहीं करने देती परमात्मा का। यदि आप 2 मिनट सोच लो कि चलो आज भगवान नारायण का ध्यान लगाएं, तो जैसे ही आंख बंद करके मंत्र जाप करोगे, नाम जाप प्रारंभ करोगे, तभी माया ऐसा पर्दा डाल देगी कि एक क्षण को भगवान के चरणों में मन लगना भारी हो जाएगा। और जब भगवान के चित्त से मनुष्य का मन भटक जाता है, तो वही मन आगे चल करके पाप में लग जाता है। और जब मानव पाप करने लगता है, तब वही पाप मनुष्य को दंड के रूप में प्राप्त होता है। और कहते हैं संसार में कि कलयुग तो चाहता भी है कि मनुष्य भगवत शरण में न जाए। और यही कारण है कि आज के मानव का विश्वास धीरे धीरे करके देवी देवताओं से उठता जाए।